हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। दो वस्तुओं के ताप 327 डिग्री सेल्सियस तथा 427 डिग्री सेल्सियस है तथा वे 27 डिग्री सेल्सियस ताप के एक निर्वातित बर्तन में रखी है। उनकी ऊष्मा हानि की दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पर प्रश्न की? मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा हो गई आपके पास ऊष्मा हानि की दर। ठीक है क्या? तो हम लिख सकते हैं स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम एवं ऊष्मा हानि की दर। ऊष्मा हानि की दर। बच्चों, स्टीफन साहब ने क्या बोला था? स्टीफन ने बताया था हमको, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर 0 केल्विन को छोड़कर ऊष्मा उत्सर्जित करती है, एवं वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करती है। ऊष्मा अवशोषित करती है। अवशोषित करती है। यदि वस्तु का ताप वातावरण के ताप से अधिक है, वातावरण के ताप से अधिक है, तो वह ताप से अधिक है तो वह ऊष्मा हानि करती है। ऊष्मा हानि करती है। ऊष्मा हानि करती है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों यहाँ से क्लियर है, ऊष्मा हानि करती है। अगर अपन देखें यहाँ से, तो जो ऊष्मा हानि होगी वो कैसे निकालेंगे? मान लो कोई ये वस्तु है, टी ताप है और वातावरण का ताप कितना है? टी नॉट। तो ये क्या कर रही है? ऊष्मा को उत्सर्जित कर रही है और साथ में वो अवशोषित भी कर रही है टी नॉट के ताप से। इससे ये अवशोषित भी कर रही है। ठीक, तो उत्सर्जन अथवा अवशोषण की जो दर होती है, अवशोषण की दर मान लो ई है। ठीक है, दोनों को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई जो होता है बच्चों, वो कैसे दिखाएंगे हम? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र T4। तो उत्सर्जन जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे उत्सर्जन की दर बराबर सिग्मा ई ए टी की घात 4। और अवशोषण की दर जो होगी वो होगी अवशोषण, हो जाएगी सिग्मा ए T4 टी की घात 4। ठीक है। अब हमसे देखो पूछ क्या रहा है वो, हमसे पूछ रहा है ऊष्मा हानि की दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो वस्तुएं बच्चों हमारे पास, तो ये तो हो गया अपने, या ऊष्मा हानि लिख लेता हूँ पहले मैं। ऊष्मा हानि की दर, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से सिग्मा ई ए T4, ये 0 है, माइनस सिग्मा ए गुणा T4, सिग्मा ए T4। यहाँ ई जो है वो उत्सर्जन की क्षमता है, उत्सर्जन क्षमता, और ए जो है वो है आपकी अवशोषण क्षमता। ठीक है, तो बच्चों ये अपने मुख्य उदाहरण है। तो अब यहाँ से अगर देखें प्रश्न को, तो अपन को दो वस्तु बताई गई है और यहाँ पर अपन को ऊष्मा हानि की दरों का अनुपात पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर ई और ए को हमें समान मानना पड़ेगा।
क्योंकि ई और ए के बारे में हमें समान कुछ नहीं बताया है, तो मान लो दोनों ई और ए बराबर हैं 2 वस्तुओं के लिए, ठीक है? तो ये हो गया आपकी एक वस्तु जिसका ताप आपका कितना दिया हुआ है, एक का 327, एक का 427। इसका है 327 डिग्री सेल्सियस और एक वस्तु का है आपकी 427 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और इसका ताप है 27 डिग्री सेल्सियस वातावरण का। तो मान लो ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। इसके लिए उत्सर्जन क्षमता ए है, अवशोषण क्षमता है और इसके भी लिए ई और ए है। तो वस्तु ए के लिए, वस्तु ए क्या हो जाएगा, इसको हम क्यू मान लेते हैं। क्यू वस्तु ए के लिए, तो क्यू वस्तु ए के लिए सिग्मा ई ए टी की घात 4 टी 0 की घात 4 ऐसे, ठीक है? क्यू वस्तु बी के लिए, वस्तु बी सिग्मा ई ए टी 1 मान लेते हैं इसको, ये टी 2 की घात 4 माइनस टी 0 की घात 4 आते हैं अनुपात, आते हैं। अब अनुपात निकालते हैं। जो अनुपात आएगा बच्चों उसको क्या लिखेंगे, क्यू ए बटा क्यू बी बराबर, सब तो कट जाने हैं आपके, ठीक है? क्योंकि सब समान वस्तु दी है, तो सिग्मा ई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी 1 की घात 4 माइनस टी 0 की घात 4 बटा टी 2 की घात 4 माइनस टी 0 की घात 4। अब ये टी 1 है आपका और ये टी 2 है, लेकिन हमें केल्विन में लिखनी है। मतलब टी 1 कितनी हो जाएगी, 327 प्लस 273 माइनस टी नॉट कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये केल्विन में लिखना है हमें, और उनकी घात 4 4 और बटा 427 प्लस 273 घात 4 माइनस 27 प्लस 273 की घात 4, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों में, 327 और 273, ये तो हो गया आपका 600 और ये हो गया आपका 300। 600 की घात 4 माइनस 300 की घात 4 बटा नीचे हो गया 700, 700 की घात 4 माइनस 300 की घात 4, तो बच्चों ऊपर हो गया 6 की घात 4 माइनस 3 की घात 4 बटा 7 की घात 4 माइनस 3 की घात 4, ठीक है बच्चों? तो अगर अपन देखें तो 6 की घात 4 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 1296, 1296 माइनस 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, 81 बटा 7 की घात 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 2401 माइनस 81। तो अब इसमें से अगर अपन 81 सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों, तो ये आएगा 2300 नीचे बराबर 2320, ठीक है? और ऊपर हो जाएगा आपके पास, ऊपर है आपके पास 1296, इसमें से हम 81 माइनस कर देते हैं बच्चों, 1200 1215, ठीक है? अब अगर अपन देखें इसको 125 125 से, तो 125, इसको अगर मैं भाग कर देता हूँ 2320 से, तो बच्चों ये आएगा लगभग 0.52। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।